नमस्ते। कभी सोचा है कि एक मजेदार पैरोडी और किसी और की मेहनत की सीधी सीधी नकल के बीच वो महीन सी लाइन आखिर कहाँ होती है? आज हम इसी दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे। एक ऐसा सवाल जो सीधे सीधे आर्ट और क्रिएटिविटी से जुड़ा है। ये तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है ना? मतलब ये कहना कि पैरोडी, जिसकी हम अक्सर तारीफ करते हैं उसकी चतुराई और व्यंग के लिए, वो असल में एक तरह का शोषण है। आज हम इसी दावे की पड़ताल करने वाले हैं। तो असली सवाल यही है कि आखिर पैरोडी है क्या? एक क्रिएटिव काम या फिर किसी और की मेहनत पर पलने वाली चीज़? चलिए, इस बहस में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और सच का पता लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अपनी इस पड़ताल को शुरू करने से पहले ये बहुत जरूरी है कि हम इस विवाद के केंद्र में जो दो शब्द हैं उन्हें ठीक से समझ लें, ताकि हम सब एक ही पेज पर हों। तो पैरोडी आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये किसी ओरिजिनल आर्ट, मान लीजिए कोई गाना या फिल्म की नकल करना है, लेकिन एक मजेदार या व्यंग्यात्मक मोड़ के साथ। इसका मकसद या तो हंसाना हो सकता है या फिर किसी गहरी बात पर कमेंट करना। अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर, परजीवी व्यवहार। यह आइडिया बायोलॉजी से आया है, जहां एक पैरासाइट मतलब परजीवी अपने होस्ट के बिना जिंदा ही नहीं रह सकता। और जब हम इसे कल्चर के लिहाज से देखते हैं तो इसका मतलब ये निकलता है कि पैरोडी ओरिजिनल आर्ट के बिना कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ उससे चिपक कर ही जी सकती है। तो यहीं पर इस पूरी बहस का असली टेंशन साफ नजर आता है। देखिए, एक तरफ है पैरोडी, जो दावा करती है कि वो कुछ नया बना रही है, और दूसरी तरफ है परजीवी वाला आरोप, जो कहता है कि ये सिर्फ होस्ट का फायदा उठा रही है। सवाल यही है कि क्रिएटिव नकल कहाँ खत्म होती है और शोषण कहाँ से शुरू होता है। तो चलिए, अब केस की सुनवाई शुरू करते हैं और सबसे पहले सुनते हैं पैरोडी के खिलाफ मामला, वो सबूत जो इसे एक परजीवी साबित करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पैरोडी के खिलाफ सबसे बड़ा तर्क यही है कि इसमें अपनी ओरिजिनलिटी जरा भी नहीं होती। आलोचकों का मानना है कि ये ओरिजिनल काम की इमेज को नुकसान पहुंचा सकती है और अक्सर किसी हिट चीज की पॉपुलैरिटी को भुनाने का एक आसान तरीका बन जाती है, जिसमें कोई गहरी सोच नहीं होती, बस मजाक होता है। और ये सिर्फ कोई किताबी बहस नहीं है। असल दुनिया में देखिए, सोशल मीडिया पर एक फिल्म मेकर को राजनीति पर पैरोडी बनाने के लिए जीरो टैलेंट वाला जोक तक कह दिया गया। इससे पता चलता है कि लोगों में इस बात को लेकर कितना गुस्सा हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर कई पैरोडी अकाउंट्स को परजीवी का टैग दे दिया जाता है। लोगों का ये मानना है कि ये अकाउंट्स असली सेलिब्रिटीज या ब्रांड्स की नकल करके फेमस हो जाते हैं, बिना खुद कुछ नया बनाए। ये बात बिल्कुल उस इल्जाम को पक्का करती है कि पैरोडी सिर्फ दूसरों की मेहनत पर जीती है। लेकिन हम जानते हैं, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। तो चलिए, अब सिक्के को पलटते हैं और पैरोडी के बचाव में जो दमदार तर्क दिए जाते हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। जो लोग पैरोडी का बचाव करते हैं वो कहते हैं कि ये सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि ये समाज का आईना है। ये बहुत ज़रूरी सामाजिक आलोचना करती है, पुराने रीति रिवाजों को चुनौती देती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है। एक तरह से ये कल्चरल डेवलपमेंट का एक इंजन है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात पता है क्या है? पैरोडी के समर्थक इसे सिर्फ नकल नहीं, बल्कि एक ट्रांसफॉर्म करने वाली कला मानते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे पत्थर के एक टुकड़े को तराश कर एक मूर्ति बना देना। मतलब आप कुछ मौजूदा लेते हैं और उसे एक नया मतलब, एक नई पहचान और एक नया रूप दे देते हैं। अच्छा, अब इस मामले को और गहराई से समझने के लिए चलिए कुछ एक्सपर्ट गवाहों को बुलाते हैं, और ये गवाह आएंगे इतिहास, कानून और मनोविज्ञान के फील्ड से। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो पैरोडी कोई नई चीज नहीं है। एंशंट ग्रीस में अरिस्टोफेनीज से लेकर आज के वायरल मीम्स तक ये हमेशा से समाज पर कमेंट करने, एंटरटेन करने और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का एक जबरदस्त जरिया रही है। और यहीं से एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, अगर पैरोडी वाकई में चोरी है तो फिर कानून इसे हमेशा गैरकानूनी क्यों नहीं मानता? इसका जवाब कानून में ही है। अमेरिका में इसे फेयर यूज कहते हैं और भारत में इसे फेयर डीलिंग के सिद्धांत के तौर पर जाना जाता है। हमारे देश का कॉपीराइट एक्ट 1957 अपने सेक्शन 52 के तहत ये साफ करता है कि अगर किसी कॉपीराइट वाले काम का इस्तेमाल टिप्पणी, आलोचना या पैरोडी के लिए किया जाए तो वो चोरी नहीं माना जाएगा। यानी कानून खुद पैरोडी को एक जरूरी कल्चरल एक्सप्रेशन मानता है। और अगर साइकोलॉजी के नज़रिए से देखें तो पैरोडी और भी दिलचस्प है।
हो सकता है कि ये किसी चीज की आलोचना करने की इच्छा से पैदा हो, लेकिन साथ ही ये ह्यूमर भी तो पैदा करती है जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। तो ये सिर्फ मजाक उड़ाने से कहीं ज्यादा गहरी चीज है। तो हमने दोनों पक्षों की दलीलें सुन ली, एक्सपर्ट्स की गवाही भी देख ली। अब वक्त आ गया है फाइनल फैसले का। तो एक तरफ सबूत ये कहती हैं कि हाँ, पैरोडी ओरिजिनल काम पर निर्भर करती है और उसकी पॉपुलैरिटी का फायदा उठा सकती है, लेकिन दूसरी तरफ वो नया मतलब भी बनाती है। कानून उसे प्रोटेक्ट करता है और सदियों से वो हमारी संस्कृति का एक जरूरी हिस्सा रही है। तो हमारा फैसला ये है, परजीवी का लेबल लगा देना शायद चीजों को बहुत ज्यादा सरल बना देना है। हाँ, ये सच है कि पैरोडी अपने वजूद के लिए ओरिजिनल काम पर निर्भर करती है, लेकिन वो सिर्फ नकल नहीं है, वो एक कॉम्प्लेक्स और ज़रूरी कल्चरल कैटलिस्ट है जो हमारी संस्कृति को बदलती है, उसकी आलोचना करती है और उसे आगे बढ़ाती है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। आज के रीमिक्स और मीम्स के दौर में, जहां हर कोई एक क्रिएटर है, पैरोडी हमारी संस्कृति का आईना बनकर हमें हमारे बारे में अगला कौन सा सच दिखाएगी, इस पर सोचिएगा जरूर।